तक उकरी थी। एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच जो जंग स्वामी रामदेव के एक बयान के साथ शुरू हुई, क्या वो स्वामी रामदेव के ही एक और बयान के साथ खत्म हो सकती है? स्वामी रामदेव जिनके बयान को लेकर आईएमए ने सख्त विरोध जताया, वो अब कह रहे हैं वो वैक्सीन लगवाएंगे। स्वामी रामदेव कह रहे हैं कि डॉक्टर देवदूत है और मेडिकल माफिया है जिस पर वो प्रहार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आईएमए का स्वामी रामदेव पर हमला जारी है। स्वामी रामदेव को एक बार फिर आईएमए ने ठग बताया है, लेकिन आयुर्वेद और एलोपैथी की इस लड़ाई को क्या इस वार और बयानबाजी से नुकसान पहुंच रहा है? क्योंकि आयुर्वेद और एलोपैथी क्या साथ मिलकर काम नहीं कर सकती, जैसा कि संकेत स्वामी रामदेव दे रहे हैं। इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। रामदेव पर आईएमए का लगातार प्रहार। वो आईएमए का भी इलाज हो गया, वो अच्छी बात। मेडिकल माफिया को रामदेव की ललकार। 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए, अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। हिंदुस्तान में हमारा तो संकल्प है एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से फिर नहीं हो। महाराज जी आप कब तक लगवा रहे हैं वैक्सीन? जल्दी लगवा लेंगे, जल्दी लगवा लेंगे, जल्दी लगवा लेंगे। स्वामी रामदेव के बयान के बाद शुरू हुआ आयुर्वेद बनाम एलोपैथी का घमासान एक अलग ही स्तर पर पहुंच चुका है, लेकिन डॉक्टरों पर सवाल उठाने वाले रामदेव अब वैक्सीन लगवाने की तैयारी कर रहे हैं। सबको मुफ्त वैक्सीन लगेगी तो डबल वैक्सीन की डोज लगवाएं और साथ योग आयुर्वेद की डबल ताकत और पालें, तो ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा कि हिंदुस्तान में हमारा तो संकल्प है एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से फिर नहीं हो। महाराज जी आप कब तक लगवा रहे हैं वैक्सीन? जल्दी लगवा लें। उधर आईएमए रामदेव की घेराबंदी में लगा है। आईएमए ने रामदेव को पूरी तरह से गलत ठहराया है। क्रोर्स ऑफ पेशेंट्स, मैं ऐसे मानता हूं कि ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी ठीक हो गए थे वो एलोपैथिक दवा से ठीक हो गए थे। इसके लिए ये उनकी जो मिथ्या, जो एक एडवर्टाइजमेंट समझो या जो भी समझो आप, वो कितना मिथ्या था वो उनके भाषण में से ही समझ में आया था, जो हमने पहले ही दिन प्रूव करके दिया था। ये आईएमए का दबाव है या फिर एलोपैथी का सम्मान? अब स्वामी रामदेव खुद वैक्सीन लगवाने की बात कर रहे हैं। इस पर आईएमए ने रामदेव पर तंज कसा और कहा कि वो वैक्सीन लगवाएंगे तो उन्हें ही फायदा होगा, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैक्सीन लेंगे तो ठीक है, उनको ठीक हो जाएगा, हमको क्या फर्क पड़ता है। स्वामी रामदेव के एलोपैथिक डॉक्टर्स पर दिए गए एक बयान को लेकर ये सारा बवाल शुरू हुआ था। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। पर अब स्वामी रामदेव खुलकर कहते हैं कि अच्छे डॉक्टर धरती पर देवदूत हैं, उनका हमला सिर्फ मेडिकल माफिया पर रहा है। सब जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं वो तो इस धरती पर भगवान के भेजे हुए देवदूत हैं, वो तो धरती के लिए वरदान है। इधर आईएमए ने उनके बयान पर कह दिया कि रामदेव से प्रशस्ति पत्र नहीं चाहिए। हमें कोई किसी की प्रशस्ति या किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मालूम है हम अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पहले आईएमए ने स्वामी रामदेव पर जमकर हमला बोला था। रामदेव को बैन करने की मांग के साथ ही 1000 से ज्यादा एफआईआर अलग अलग जगह दर्ज कराई गई थी। एलोपैथी खराब है, एलोपैथी खिलवाड़ है, ऐसे बोलने का अधिकार उनको किसी ने नहीं दिया है। स्वामी रामदेव पर 1000 करोड़ मानहानि का दावा किया गया, यहाँ तक कि देशद्रोह का मामला चलाने की मांग की गई। जो रामदेव है इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। उधर बाबा रामदेव ने मेडिकल माफिया के गोरख धंधे पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने साफ कहा कि मेडिकल माफिया को कतई नहीं बख्शेंगे। महंगी दवाइयों और ऑपरेशन के नाम पर लूट करने वालों को रामदेव ने ललकारा और कहा कि इसकी वजह से प्रधानमंत्री को जन औषधि केंद्र खोलने पड़े। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र इसलिए खोलने पड़े कि जो जेनेरिक दवाइयाँ, जो मूल औषधियाँ हैं, उनके स्थान पर लोगों ने ब्रांडेड औषधियों वो 10-10 गुना, 20-20, 50-50, 100-100 गुना, 200-200 गुना रेट पर बेचनी शुरू कर दी। तो हम ये चाहते हैं कि किसी को पहले तो जो है दवाओं के नाम पर शोषण ना हो। मेडिकल माफिया को खरी खोटी सुनाने के साथ साथ स्वामी रामदेव ने संकेत दिए कि एलोपैथी और आयुर्वेद साथ साथ चले, यहाँ तक कि वैक्सीन लगवाने की भी बात कही। दूसरी तरफ लगातार कोरोनिल पर सवाल उठाए गए और अभी भी स्वामी रामदेव पर हमले जारी हैं। जब स्वामी रामदेव सुलह के संकेत दे रहे हैं तो फिर इन हमलों की वजह क्या है? मेडिकल माफिया पर प्रहार से किसे तकलीफ हो रही है? क्यों ना इलाज के नाम पर बड़ी लूट बंद हो और क्यों ना एलोपैथी और आयुर्वेद साथ मिलकर काम करें? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊं उससे पहले जो महाभारत में सवाल आज मैं उठा रही हूं, रामदेव के वैक्सीन लगवाने से विवाद पर विराम लगेगा क्या? सवाल आज पूछ रही हूं कि साथ काम क्यों नहीं कर सकती एलोपैथी और आयुर्वेद? सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं कि मेडिकल माफिया के विरोध से दिक्कत कैसी? अगर मेडिकल माफिया पर निशाना साधा जा रहा है तो दोनों तरफ से उसमें सहयोग क्यों नहीं हो सकता? और सवाल यह कि दवाइयों के नाम पर लूट पर लगाम कब लगेगी? क्योंकि स्वामी रामदेव कह रहे हैं कि दवाइयों के नाम पर और एलोपैथी के नाम पर लूट मचाई जा रही है और उस लूट के विरोध में आयुर्वेद खड़ा हुआ है जो कि सस्ता है और घर घर में अवेलेबल है, यानी लोगों के पास आसानी से उपलब्ध है। मैं उसी पर आ रही हूं। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं विवेकानंद अस्पताल के डायरेक्टर आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य, मेरे साथ जुड़ रहे हैं अथयुर्धमा के चीफ फिजिशियन डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, मेरे साथ हैं वकील एडवोकेट विष्णु शर्मा जी जो कि इस पूरे मामले में काफी मुखर होकर बोलते आए हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विनय अग्रवाल, मेरे साथ जुड़ रहे हैं आईएमए बिहार के मौजूदा अध्यक्ष डॉक्टर बिमल कारक और मेरे साथ जुड़ रहे हैं एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अमरिंदर सिंह मलही। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं इस पूरे विवाद को एक तरह से आप लोगों के सामने रख दूं सबसे पहले, क्योंकि आईएमए ने लगातार इस पूरे विवाद में स्वामी रामदेव पर वार किया है और किन किन चीजों को लेकर उन्होंने हमला बोला है। स्वामी रामदेव पर आज एक बार फिर आईएमए ने वार किया और कहा कि स्वामी रामदेव के खिलाफ जो कानूनी जंग हमने छेड़ी है वो इसी तरह से चलती रहेगी। स्वामी रामदेव के खिलाफ आईएमए ने किस तरह से अभी तक प्रहार किया है वो आपको दिखाते हैं। स्वामी रामदेव के खिलाफ आईएमए ने 1000 करोड़ के मानहानि का दावा किया है, मानहानि का मामला स्वामी रामदेव के ऊपर। दूसरा दिखाते हैं, स्वामी रामदेव के खिलाफ 1000 से ज्यादा एफआईआर आईएमए ने अपने अलग अलग स्टेट बॉडीज को कहा है और ये दर्ज भी हो गई कि स्वामी रामदेव के खिलाफ एफआईआर की जाए। 1000 से ज्यादा एफआईआर स्वामी रामदेव पर उनके बयान को लेकर। वही देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग करी है आईएमए ने कि स्वामी रामदेव ने जिस तरह से कोरोना में डॉक्टरों का अपमान किया उसके लिए उन्हें देशद्रोही करार दिया जाए और साथ ही आईसीएमआर को पत्र लिखकर, आईसीएमआर और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर स्वामी रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और ये स्वामी रामदेव के खिलाफ सिर्फ एक पूरा क्रम है उन सभी चीजों का जो आईएमए लगातार कर रहा है। स्वामी रामदेव को बैन किया जाए, सबसे बड़ी बात स्वामी रामदेव को बैन किया जाए क्योंकि वो सिर्फ एक योगा इंस्ट्रक्टर है और वो एक व्यापारी है। ये बड़ी बात आईएमए कहता आया है कि स्वामी रामदेव सिर्फ और सिर्फ एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है और वो अपनी कंपनी चला रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि सबसे बड़ी बात ये पूरी जंग कोरोनिल को लेकर है, क्योंकि कोरोनिल जो है, जो स्वामी रामदेव की बनाई हुई पतंजलि की दवाई, कोरोनिल को लेकर किस तरह से दावे किए गए, क्योंकि कोरोनिल बहुत से लोगों ने खाई, बहुत से लोग अभी भी शायद खा रहे हैं, लेकिन कोरोनिल की दवाई को लेकर आईएमए का कहना है कि कोरोनिल दवा है ही नहीं, जबकि स्वामी रामदेव कहते हैं कि कोरोना वायरस की दवा है कोरोनिल। यह विवाद अभी भी लंबित है क्योंकि बहुत से लोग अभी भी कोरोनिल को खा रहे हैं, लेकिन आईएमए का कहना है कि मछली की प्रजाति पर इसका परीक्षण किया गया, यानी कि इंसानों पर इसका कोई परीक्षण नहीं किया गया, लेकिन आप कोरोनिल लोगों को खिला रहे हैं। वही रामदेव कहते हैं कि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल इसका किया गया है, यानी कि अगर हम कोरोनिल लोगों को दे रहे हैं तो वो ट्रायल के बाद दे रहे हैं। आईएमए का कहना है कि WHO की मंजूरी नहीं है। वहीं रामदेव का कहना है कि कोरोना के इलाज में सक्षम है और वो ये भी कहते हैं पतंजलि की तरफ से कि WHO किसी भी दवाई की मान्यता तय नहीं करता है या फिर WHO नहीं बताता कि ये दवाई लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ये बार बार प्रचार किया जा रहा है कि इसे WHO की मान्यता प्राप्त नहीं है। कई अदालतों ने नकारा है, ये कह रहे हैं आईएमए। वही रामदेव का कहना है कि बीमारी से ये बचाती है। मैं आपको एक बार सुनवाती हूं किस तरह से आईएमए की तरफ से स्वामी रामदेव पर लगातार हमले होते रहे हैं और उसके बाद इस विवाद के थमने को लेकर कई तरह के सवाल उठे। पहले सुनिए किस तरह के बयान स्वामी रामदेव के खिलाफ आए। जो रामदेव है इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। तथाकथित बाबा
जो अपने को आयुर्वेदाचार्य बोलते हैं, FIR गवर्नमेंट में कोर्ट में लॉन्च किया है। एलोपैथिक खिलवाड़ है, ऐसे बोलने का अधिकार उनको किसी ने नहीं दिया है। हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं उनके सारे स्टेटमेंट्स को। रामदेव पहल करते हैं तो बाबा रामदेव ही क्यों ना पूरी तीसरी वेव, क्या चौथी और पांचवी वेव कोई बाबा रामदेव ही देखें। इतना बड़ा एक पूरा षड्यंत्र है और मैं अकेला सन्यासी इससे लड़ूंगा। तो ये पूरा षड्यंत्र है और एक सन्यासी इसके खिलाफ लड़ेगा। डॉक्टर विनय अग्रवाल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आज IMA ने फिर कहा कि जो कानूनी लड़ाई है जारी रहेगी। हमने तो झूठा साबित कर दिया स्वामी रामदेव को हमने झूठा साबित कर दिया। डॉक्टर अग्रवाल आप जी। मैं इस पर्टिकुलर इशू को बहुत आगे नहीं ले जाना चाहता जी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी वर्किंग कमेटी में और प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज की मीट में प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से वैक्सीनेशन ड्राइव को प्रमोट करते वक्त कहा कि वो सब लोग जो वैक्सीनेशन ड्राइव में को आहत कर रहे हैं या उसमें ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो उचित नहीं है और वो देश के हित में नहीं है। इस सेंटेंस के बाद और रामदेव जी का वो स्टेटमेंट कि डॉक्टर्स देवदूत हैं और वो खुद भी वैक्सीनेशन लगाएंगे। इसके बाद हम इस जो ये डिबेट है, इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने का हमें कोई डॉक्टर विनय सबसे बड़ी बात यही है कि स्वामी रामदेव खुद कह रहे हैं कि वो वैक्सीन लगवाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी मामलों में एलोपैथी सबसे कारगर रहती है, ये वो कह रहे हैं। मैं सिर्फ मेरी बात सुन लीजिए डॉक्टर विनय, वो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन वो खुद लगवाएंगे, आपने खुद सुना, लेकिन वो तो वैक्सीन लगवाएंगे लेकिन आयुर्वेद की दवाइयों को आप बढ़ावा नहीं देंगे। सवाल सबसे बड़ा ये है, आप वो वैक्सीनेशन के लिए के हक में बोल रहे हैं और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी बैठा आयुर्वेदिक डॉक्टर, चाहे वो आचार्य विक्रमादित्य हो या फिर डॉक्टर अरोड़ा हो, वो ये कहेंगे कि आप वैक्सीन मत लगवाइए, लेकिन आप लोग आयुर्वेद के हक में कोई बात कभी नहीं करेंगे। डॉक्टर विनय देखिए, शायद आप अगर इस प्रकार से इस डिबेट को ले रहे हैं उचित नहीं है। मैं जितनी डिबेट में आपकी चैनल पे भी आया हूं और बाकी सब चैनल्स पे आया हूं, पहला सेंटेंस से ही शुरू ये किया है कि हम आयुर्वेदिक का आदर करते हैं। आयुर्वेद हमारी एंशियंट साइंस है, एंशियंट पैथी है और उस पैथी से ही आगे हम बढ़े हैं। और ये भी यहाँ तक मैंने कहा है कि इस 7 साल पहले पहली बार इस देश में ऐसा हुआ कि आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाया गया और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का स्पेसिफिक इंटरेस्ट है कि आयुर्वेद को प्रमोट किया जाए। हमारी जो लड़ाई है वो उन लोगों के खिलाफ है जो आयुर्वेद के नॉमिनी बनकर आयुर्वेदिक पैथी को खराब कर रहे हैं, उचित नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा हमारा वो है। डॉक्टर विनय आप कह रहे हैं आयुर्वेद के सबसे ज्यादा, आप कह रहे हैं आयुर्वेद के एक तरह से नॉमिनी बनकर, अब ये तय कौन करेगा कि वो नॉमिनी है या वो लोगों को क्योर कर रहे हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उनकी दवाइयों से ठीक हुए तो उनको ना माने। ये कैसे तय होगा? मैं एक बार आचार्य विक्रमादित्य मैं आपसे पूछती हूँ, ये इनका कहना है कि नॉमिनी नहीं बनी है, तो भाई कैसे जो लोग अपना जो आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो नॉमिनी ना बने या फिर वो किस तरह से उनको चेहरा ना देखे तो किसे देखे फिर? नहीं, मैं सबसे पहले डॉक्टर विनय अग्रवाल ने जो बात बोली कि विवाद खत्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए विवाद। अब कोई विवाद की बात नहीं है। रामदेव जी ने जिस प्रकार भी जो बात बोली थी, पहले जो बयान दिया था उसको उन्होंने माफी मांग लिया और उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से कहा, परंतु ये सारा विवाद आज इस बात पे होना चाहिए कि क्या इस देश के लोगों को जो भी व्यक्ति लूट रहा है, किसी भी रूप में लूट रहा है, क्या उस पर प्रश्न उठाना गलत है? क्योंकि जो भी आज प्रोसेशन किए जा रहे हैं वो किसी चीज को दबाने के लिए, रामदेव बाबा ने जो बातें उठाई हैं उन पर विचार करने में दिक्कत क्या है कि आज जिस प्रकार की एक गरीब व्यक्ति को जाते गए ही उसके लिमिट से बाहर होते चले जा रहे हैं। सारे हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल में ही इलाज होना है और उसको हर व्यक्ति स्वीकार करता है। अगर मेरे को भी कोई चोट लगेगी, कोई दर्द होगा, कोई तकलीफ आएगी, सबसे पहले मैं एलोपैथिक हॉस्पिटल जाऊंगा। मेरे को कोई दिक्कत हुई, मैं जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं, किसी का कोई विरोध नहीं है। आज जिस प्रकार से पूरे विश्व में एलोपैथी ने अपना काम किया है, अपना वर्चस्व स्थापित किया है, उसको हम स्वीकार करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं कोई गलत काम हो रहा है, लूट हो रही है, तो उसके ऊपर आवाज उठाना गलत कहां है? अगर
जिस प्रकार की जेनरिक दवाइयों के ऊपर और जिस प्रकार की पेटेंट गुड दवाइयों के ऊपर जो प्रश्न उठाए जाते हैं, जिस प्रकार से एक डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, कुछ लोग तथाकथित लोग जिस प्रकार के जबरदस्ती टेस्ट कराए जाते हैं, उन पर जो विवाद बाबा जी ने उठाया है उससे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और मुझे समझ में नहीं आती, आईएमए जैसे बुद्धिमान डॉक्टर, बहुत बढ़िया डॉक्टर जो लोगों की सेवा करते हैं, वो क्यों इस विवाद में आ रहे हैं? उनको तो साफ साफ कहना चाहिए कि जो गलत है उनके ऊपर कार्रवाई हो। मैं तो कह रहा हूं सरकार को एक रेट सेट करना चाहिए कि भाई इस चीज का ये इलाज, इस चीज का इलाज। अभी हमने कोरोना काल में देखा 40-40 लाख के बिल बनाए गए कुछ कॉमर्शियल हॉस्पिटल्स के द्वारा। बिल्कुल, मुझे बताइए उस पर आवाज उठानी गलत कहां है? अगर आयुर्वेद में भी कोई गलत काम करता है, बिल्कुल आवाज उठाइए। कोरोनिल जो दवाई की बात की जा रही है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और इंडियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर उस चीज को जो आईएसएम, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ मेडिसिन का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उसके बाद उस दवाई को प्रेजेंट किया गया है और मंत्रालय भी उसको स्वीकार करता है। फिर विवाद आता कहां है? तो मैं चाहूंगा कि तमाम डॉक्टर्स इस बात को समझे कि जो कॉर्पोरेट लॉबी जो कॉर्पोरेट लॉबी लूट रही है, उसके साथ डॉक्टरों को नहीं खड़ा होना चाहिए, चाहे कोई भी डॉक्टर है वो। अब मैं डॉक्टर मल्ही आपसे एक बार पूछ रही हूँ, डॉक्टर अमरिंदर मल्ही, मुझे ये बताइए कि कोरोनिल को लेकर जैसे आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये तो दवाई है ही नहीं, और आप ये कह रहे हैं कि इसका तो क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ, मछलियों की प्रजाति पर आप लोगों ने ट्रायल कर दिया, ये आईएमए का स्टेटमेंट है। अब मुझे ये बताइए, जो लोग कोरोनिल ले रहे होंगे या फिर इन दवाइयों को ले रहे होंगे, उनके मन में क्या एक वहम नहीं आएगा अगर वो ले रहे हैं दवाई, क्योंकि भारत सरकार की मान्यता प्राप्त है, ये भारत सरकार में मान्यता प्राप्त है तभी ये लोग ले रहे हैं, लेकिन उसको लेकर अगर आप बार बार सवाल उठाएंगे, स्वामी रामदेव तो वैक्सीन ले रहे हैं लेकिन आपके सवाल आयुर्वेद को लेकर थम नहीं रहे। डॉक्टर मल्ही, देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जो अभी स्वामी रामदेव जी ने यू टर्न ले लिया है, वैक्सीन अब वो लगाना चाहते हैं। पहले इतना सारा डॉक्टर्स के ऊपर गलत बोल दिया, इतना सारा उनके इल्ज़ाम लगा दिए, लोगों को भड़का दिया कि वैक्सीन नहीं लगाएंगे, लोगों को भड़का दिया कि वो हॉस्पिटल ना जाएं, वहाँ तो सिर्फ डेड बॉडीज ही निकल के बाहर आती हैं, इतना सारा कुछ कर दिया। और उसके बाद आप यू टर्न ले लेते हो विद इन 9 सेकेंड और आप सारा मामला ही चेंज कर देते हो। आप क्या अब कहने लग पड़े हो कि सिर्फ हमारा तो सिर्फ मेडिसिन वालों पे ही बचा है, जो दवाई गलत दी जाती, जेनरिक मेडिसिन दी जाती है, उस पे ऊपर आ गया सब कुछ। देखो, ये मैं तो पहले शुरू से कहता आ रहा हूँ, ये दिस इज ए फॉर्म ऑफ प्रोपेगेंडा जो पहले भी चलता आ रहा था और अभी फिर वही एक प्रोपेगेंडा की तरफ से ही चल पड़ा है, फिर वही उसी तरफ। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं डॉक्टर मल्ही, आप प्रोपेगेंडा किसका है? डॉक्टर मल्ही, प्रोपेगेंडा किसका है? मैं आपसे पूछ रही प्रोपेगेंडा किसका है, क्योंकि स्वामी रामदेव अगर ये कह रहे हैं, अगर एक दवाई है, एक आयुर्वेदिक दवाई है, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा आपको बताएंगे कि किस तरह से लगातार हमेशा से आयुर्वेद पर सवाल उठते रहे हैं और वो सवाल डॉक्टर कम्युनिटी से भी उठते रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, तो ठीस ये मचती है आयुर्वेदिक डॉक्टर को कि हमारी साइंस तो साइंस नहीं रही, साइंस सारी एलोपैथिक डॉक्टर्स की है, हमारी साइंस को कोई क्यों उसको मान्यता नहीं देता है। और अगर आप कोरोनिल पर सवाल उठाते हैं, मैं सिर्फ एक दवाई की बात नहीं कर रही हूं, आयुर्वेदिक दवाइयों पर हमेशा से सवाल क्यों उठते? डॉक्टर अरोड़ा, मैं गलत कह रही हूं क्या? नहीं, सुचरिता, आज मैं अपनी बात जो है एक प्रश्न के साथ शुरू करना चाहूँगा और मेरा ये प्रश्न जो है वो आपसे भी है और इस पैनल में बैठे आज के डिस्कशन में मेरे अपने मित्र डॉक्टर से भी है कि अगर भाषा की बात की जाए, ईमानदारी से अगर भाषा की बात की जाए और कम से कम भारतीयों से पूछा जाए कि इस विश्व की श्रेष्ठ भाषा कौन सी है, तो मुझे लगता है हम अगर 2 भाषाओं को केवल लें, इंग्लिश और हिंदी, संपूर्णता की बात करें, स्पष्टता की बात करें, व्याकरण की बात करें, तो मुझे लगता है कि आप सब लोग मेरे साथ सहमत होंगे कि अगर हम स्पष्टता, संपूर्णता की बात करें तो हिंदी को हम इंग्लिश के ऊपर रखेंगे। आज तक हमें बचपन से हम कहते आए हैं कि ब्यूटी बट तो पीयूटी पट क्यों नहीं। ब्रदर इन लो कहने पे मिस साला भी हो गया, जीजा भी हो गया, अंकल कहने पे चाचा भी हो गया, मामा भी हो गया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। प्रचलन में क्या है? इंग्लिश है। मैं और आप अपने बच्चे को क्या सिखा के खुश हैं? इंग्लिश सिखा के खुश हैं। तो मैं आज सुचरिता ये कहना चाहता हूं, कोई चीज
प्रचलन में हैं, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो श्रेष्ठ है। तो मेरे जो एलोपैथिक डॉक्टर्स भाई हैं, वो प्लीज मेरी बात को, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि वो आज प्रचलन में तो हैं, लेकिन अपने को श्रेष्ठ कहने की, अपने को जोर और शोर से नंबर 1 पे रखने की वकालत ना करें। अगर वो श्रेष्ठ हैं तो अपने कामों पे जोर दें, कर्मों से श्रेष्ठता को साबित कीजिए। हम गुलाम थे। नहीं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या इन डॉक्टरों ने अपने कर्मों से श्रेष्ठता, अपने कर्मों से, डॉक्टर अरोड़ा, उन्होंने अपने कर्मों से साबित किया है? पिछले महीनों में आपने देखा डॉक्टरों ने क्या काम किया है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने कुछ काम ऐसा नहीं किया कि वो अपनी श्रेष्ठता का दावा ठोक सके? मैं वही कहना चाह रहा हूं सुचरिता। नहीं, बिल्कुल नहीं सुचरिता। जो माहौल बन रहा है उसके हिसाब से मैं अपने एलोपैथिक मित्रों को कहूंगा वो ध्यान जो है वो अपनी चिकित्सा पे दें, क्योंकि बहुत खराब मैसेज जो है पूरे समाज में जा रहा है, पूरे देश में जा रहा है। वो समय दूर नहीं, और जो पीछे गलतियां हुई हैं उनको सुधारने में ध्यान लगाएं। एक प्रोपेगेंडा, आप कहते हैं प्रोपेगेंडा करते हैं, बाबा व्यापारी हैं, बाबा लाला हैं, लेकिन पूरे आईएमए के लिए इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि आप उनके खिलाफ धरना ही नहीं खत्म कर रहे। उस व्यक्ति ने पहले हेल्थ मिनिस्टर के कहने पे खेद जाहिर कर दिया, उसके बाद कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई कि ये भैया ये एक तो राइट टू पर्सनल, अब वो बोल सकते हैं, उनका पर्सनल ओपिनियन है। उसके बाद भी आप अगर किए जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि प्रोपेगेंडा वो कम कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा ये लोग कर रहे हैं। और अगर ये ऐसा बताइए डॉक्टर मलई, वो कह रहे हैं कि वो प्रोपेगेंडा क्या कर रहे हैं? वो तो विवाद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये प्रोपेगेंडा करेंगे तो 5 साल के अंदर हम नंबर 1 पे आ जाएंगे। कभी भी हम लड़के को देखने जाते हैं तो केवल उसकी सुंदरता नहीं देखते, हम देखते हैं सुचरिता वो कमाता कितना है, किस खानदान से है, संपूर्णता में बात होती है। और जब बात संपूर्णता में आएगी तो नहीं, डॉक्टर अरोड़ा, ये क्यों कहा जाए आप दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा क्यों है? मेरा सवाल यही है कि एलोपैथी और आयुर्वेदिक में प्रतिस्पर्धा क्यों हो? हम क्यों कहें ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है? अलग अलग साइंसेज है, साथ साथ क्यों नहीं चल सकती? डॉक्टर मलई, स्वस्थ वो कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा उनकी तरफ से नहीं है, डॉक्टर्स आईएमए की तरफ से चलाया जा रहा है, क्योंकि वो तो विवाद खत्म करना चाह रहे हैं। जी, ये अगर एक बार डॉक्टर मलई को बोलने दीजिए। डॉक्टर मलई बोलिए। प्रतिस्पर्धा की जाए। देखो जी, देखो जो देखो नंबर 1 की दौड़ जो कह रहे हैं लोग, नंबर 1 की दौड़ कह रहे हैं ना, तो हम कहते हैं कि एलोपैथी नंबर 1 है, ना हम कहते हैं आयुर्वेदिक नंबर 1 है। अगर ये दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो ही वो नंबर 1 बनेंगे। कहते हैं जब कोई भी चीज हाइब्रिड काम किया जाए, क्योंकि एक जो आयुर्वेदा है एक वे ऑफ लाइफ है। नहीं, बट सर अभी तो आपने कहा कि प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। आयुर्वेदा सिखाता है। डॉक्टर मलई, अभी आपने कहा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। 97 रुपए दीजिए, एक बच्चे को 3 रुपए दीजिए, और उसके बाद 3 रुपए वाले बच्चे से कहिए कि 97 वाले की तरह हैं, वो अच्छे कपड़े पहने, वो इंग्लिश बोले, वो बाहर घूम के आए। नहीं संभव है। इतने लोगों को बौखला दिया। आप देखो जब ये सारा कुछ माहौल हुआ, इतने लोगों को बौखला दिया, कितने लोग वैक्सीन नहीं लेने गए। इसी कारण की रामदेव जी ने बोला कि उनके फैन फॉलोइंग नहीं, एक सेकंड 2.4 मिलियन फॉलोअर्स उनके ट्विटर पे, 24 लाख बनते हैं। नहीं, एक सेकंड डॉक्टर मलई, आपको लग रहा है कि स्वामी रामदेव के बयान के बाद लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई? आप बोलते हैं नीम हकीम, आप उन नेताओं को कुछ नहीं कहते हैं जो आए दिन कहते रहते थे, वैक्सीन पर सवाल उठाते थे, उनके ऊपर आप कुछ नहीं कहेंगे? सबसे बड़ा सवाल, एक मिनट आज नहीं, डॉक्टर मलई, आपको लगता है कि स्वामी रामदेव के एक बयान के बाद लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, लेकिन इतने राजनेताओं के वो बयान आए, उन पर क्यों नहीं मानहानि का केस किया उन डॉक्टर्स ने? मुझे सिर्फ ये सवाल पूछना है, उन पर क्यों नहीं मानहानि के केस किए गए? क्योंकि उनके बयानों से क्या लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई? विष्णु शर्मा जी, हम तो सबको गलत कहते हैं। जो कहेगा कि वैक्सीन नहीं लगानी, हम सबको बोलेंगे। मैं एक बार विष्णु जी के पास जा रही हूँ। विष्णु शर्मा जी ये कह रहे हैं कि स्वामी रामदेव के इतने फॉलोअर्स हैं, उन्होंने बयान दे दिया तो उसके बाद लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। अब वो कह रहे हैं वैक्सीन लगवाएंगे, तो फिर तो स्वामी रामदेव को आपको ब्रांड एम्बेसडर बना लेना चाहिए वैक्सीन लगवाने का। आप कह रहे हैं इतने फॉलोअर्स हैं, उनके बयान से क्या लोग तय कर रहे हैं? उनके बयान से डॉक्टर मलई तय कर रहे हैं, तो फिर तो वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए, कह रहे हैं मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। मुझे एक बयान स्वामी जी का आप सुना दीजिए, जिसमें स्वामी जी ने कहा हो कि वैक्सीन नहीं लगवानी।
एक बार भी स्वामी जी ने नहीं कहा कि मुझे वैक्सीन नहीं लगवानी। अब देखिए, स्वामी जी ने यदि अगर स्टेटमेंट दे दी है कि मैं डॉक्टरों के खिलाफ जो मैंने अपना कोई भी बयान दिया था वो मैंने वापस ले लिया, अगर वो वापस लेने के बाद अगर इस तरीके का ये पूरा जितना भी इनका जो डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है और जिस तरीके के एलिगेशन चल रहे हैं वो बंद नहीं होते तो बड़े खेद की बात है। अभी डॉक्टर विनय अग्रवाल ने कहा कि हम इस एपिसोड को खत्म करना चाहते हैं। यदि अगर आप इस एपिसोड को खत्म करना चाहते हैं तो आपने 1000 करोड़ का आपने अभी एक कोई केस नहीं डाला है, आपने एक नोटिस दिया है 1000 करोड़ का, वो विड्रॉ करिए, आप विड्रॉ करिए 1000 करोड़ के नोटिस का। दूसरी चीज, इनकी 1000 एफआईआर नहीं हुई है, इन्होंने जगह जगह 1000 कंप्लेन दी है, उन कंप्लेन को विड्रॉ कीजिए। यदि आप बोनाफाइडी दिखाते हैं अपने आप को कि भाई हम इस एपिसोड को खत्म करना चाहते हैं तो आप आगे आइए और आगे आके खत्म करिए, लेकिन मुद्दा एक्चुअली ये नहीं है। अभी डॉक्टर विनय अग्रवाल ने कहा कि हम लोग भी आयुर्वेद के साथ हैं और आयुर्वेद का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत गलत है। देखिए आईएमए के प्रेसिडेंट ने क्या बयान दिए हैं, देखिए आईएमए के प्रेसिडेंट और आईएमए के सेक्रेटरी आईएमए के प्लेटफॉर्म का मिसयूज कर रहे हैं। आप कि इनकी स्टेटमेंट पे जाइए, ये क्या बोलते हैं कि भारत सरकार हिंदुत्व में विश्वास रखती है और 3-4 सालों से आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है और ये मॉडर्न मेडिसिन को रिप्लेस करना चाहती है। आप ये बताइए इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं आयुर्वेद दूसरी चीज है। एक और ये झूठ फैलाया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में, ये कहा जा रहा है कि आईएमए के प्रेसिडेंट ने इस तरीके की स्टेटमेंट दी है और ये स्टेटमेंट इनकी अवेलेबल है कि 2030 तक मॉडर्न मेडिसिन साइंस पढ़ने वालों को आयुर्वेदिक भी पढ़ना पड़ेगा, यूनानी भी पढ़ना पड़ेगा, सिद्धा भी पढ़ना पड़ेगा, होम्योपैथिक पढ़ना पड़ेगा, योग भी पढ़ना पड़ेगा, नेचुरोपैथी भी पढ़ना पड़ेगा। सरकार का जिस तरीके से ये विरोध कर रहे हैं उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये लोग जानबूझ के, सिर्फ 2 लोग, आईएमए के लाखों डॉक्टर बिल्कुल सही हैं, उनसे किसी को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जिस तरीके के एक धर्म प्रचार के लिए प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी मिलकर ये काम कर रहे हैं, आप आईएमए के इन बयानों को सही कहते हैं, गलत कहते हैं? एक सेकंड, एक मिनट अपनी बात, लगातार आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है क्योंकि ये एक हिंदूवादी सोच की सरकार है। डॉक्टर नहीं, एक मिनट विष्णु जी एक बार फिर वो बयान दोहराइए, मैं डॉक्टर कारक से उस पर स्टेटमेंट लूंगी। इसके आगे जी एक बार नहीं विष्णु जी मैं चाहती हूँ कि विष्णु जी मैं चाहती हूँ आप स्टेटमेंट दोहराएं, फिर मैं डॉक्टर कारक से उस पर जवाब दूंगी। बताइए डॉक्टर विष्णु जी। ये कहते हैं कि भारत की सरकार हिंदुत्व में विश्वास रखती है, भारत की सरकार हिंदुत्व में विश्वास रखती है और 3-4 सालों में आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है और ये मॉडर्न मेडिसिन को रिप्लेस करना चाहती है। मॉडर्न मेडिसिन को रिप्लेस करना चाहती है क्योंकि हिंदुत्व में भरोसा रख रही है ये सरकार। डॉक्टर विमल कारक रिएक्ट करिए प्लीज इस पर, इस बयान पर। नहीं, मैं इस बात को नहीं मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि हिंदुत्व में विश्वास करती है, मॉडर्न मेडिसिन को बढ़ावा नहीं देना चाहती है। मैं इस बात का विरोध करता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। स्वामी रामदेव जी ने अगर अपने बयान को वापस लिया, हम लोग किसी पैथी के खिलाफ नहीं है, चाहे एलोपैथी हो, ये आयुर्वेदी हो या यूनानी हो। पर डॉक्टर कारक, अगर एक जिस आईएमए के आप हिस्सा हैं वो आईएमए की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? आप इत्तेफाक नहीं रखते, आईएमए का ये बयान तो सामने जाएगा ना, जो बात विष्णु जी कह रहे हैं। इसके आगे भी है, इसके आगे भी है, ये खाली नहीं है, ये खाली नहीं। मॉडर्न मेडिसिन की बात करने वाले डॉक्टर क्या बोलते हैं? ठीक है, एक सेकंड डॉक्टर विमल, श्रेय वो जीसस को है। नहीं एक मिनट डॉक्टर विमल को पहले उस पर रिएक्ट करने दीजिए। डॉक्टर कारक एक मिनट, डॉक्टर विमल कारक को रिएक्ट करने दीजिए। डॉक्टर विमल कारक, अगर आयुर्वेद को ये सरकार बढ़ावा दे रही है तो कोई पाप कर रही है? डॉक्टर कारक नहीं, आयुर्वेद में हम लोग सर्जरी का विरोध करते हैं। आयुर्वेदिक को अगर आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग का कोई विरोध नहीं है। ये आयुर्वेद में जो सर्जरी का जो अलाउ किया जा रहा है उसका हम लोग विरोध करते हैं। जहां तक बाबा रामदेव का सवाल है तो मैं इनको बाबा नहीं मानता। जिस बिहार से मैं पैदा हुआ हूं, जहां पर ये बिहार त्रस्त रहा है स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारियों से, सदाचारियों से, बाबा भूतनाथ से, अब बाबा रामदेव आ गए। हमारा ये कहना है ये बिजनेसमैन है। आज 1400 करोड़ का नेट एसेट वैल्यू इनका है। 2018 में इनका प्रॉफिट 1190 करोड़, ठीक है। इसका 2019 बहुत सारे डॉक्टर के बहुत पैसा है, क्या आप उनका विरोध करेंगे? जवाब दीजिए। अरे क्या वो अपने लिए कोई काम? सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मुझे एक बार बताइए डॉक्टर साहब, किस प्रकार का एलिगेशन है आप उनका विरोध करते हैं? आप मुझे बताइए, एक आदमी को व्यवसाय करना कहीं मना है? कहीं एक गवर्नमेंट के लीगल फैक्टर में जाकर कंपनी फ्लोट करके लोगों की सेवा करने के लिए काम करना गलत है? अगर बाबा रामदेव भारत साथ
बात की स्टैंडर्डाइजेशन पॉलिसी के अंतर्गत आकर दवाई बनाते हैं, क्या वो गलत है? बाजार की जितनी दवाई मिलती है उनसे सस्ते में बना के दे रहे हैं, क्या वो गलत है? आपकी आईएमए मुझे बताइए एक पेंट को सपोर्ट करती है, आईएमए का क्या काम कि पेंट को सपोर्ट करे? आइए मुझे बताइए ना डॉक्टर साहब, आप लोग बताइए, आप आईएमए का विरोध क्यों नहीं करते? आप ईमानदार लोग वहां बैठे हैं, मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं, करने का क्या काम? आचार्य विक्रमादित्य एक मिनट मुझे जवाब देने दीजिए। डॉक्टर कारक देखिए, डॉक्टर कारक आप सवाल को समझिए। डॉक्टर कारक, आपने कहा कि उन्होंने एक उद्योग खड़ा कर लिया, वो पैसा बना रहे हैं, उनके पास इतना पैसा, इतना प्रॉफिट कमा रही है उनकी संस्था। आचार्य विक्रमादित्य का सीधा सवाल है, क्या ऐसे डॉक्टर नहीं है जिन्होंने बड़ा बड़ा उद्योग बना लिया अपनी मेडिकल साइंस के चलते, उनका भी उतना ही प्रॉफिट हो, बहुत ज्यादा हो उससे कहीं, उन पर सवाल क्यों नहीं है? अगर आयुर्वेद के जरिए कंपनी बना ली गई, उस पर सवाल क्यों? सुनिए, नहीं, अब डॉक्टर कारक को बोलने दीजिए, एक मिनट। डॉक्टर कारक बोलिए। नहीं, ऐसे डॉक्टर पर भी आप सवाल कीजिए। आप नहीं ऐसे डॉक्टर पर भी आप सवाल कीजिए, लेकिन जहां पर डॉक्टर तो वही तो सवाल कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वही तो सवाल कर रहे हैं कि ऐसे डॉक्टर, ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेस जो लूट मचा रहे हैं, उनके खिलाफ आप लोग खड़े क्यों नहीं होते? आप उनको बैक सपोर्ट क्यों दे रहे हैं? आपको तो बाबा रामदेव के जो प्रश्न उठाए हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए जनमानस के साथ। आज जनमानस, बिहार में जितना जनमानस मैं सरकार को, आपको पता चल जाता है कि मैं सरकार को कहां कह रहा हूं कि आप जेनेटिक दवा नहीं चलाइए। एक पेशेंट के 5-5 बार टेस्ट रिपीट कराए जा रहे हैं। कोरोना काल में 40-40 लाख के बिल बनाए गए, क्या वो जायज था? आप एक ही सवाल को उठा रहे हैं, परेशान करने। ठीक है, मैं एक बार मैं आचार्य विक्रमादित्य का सवाल, आचार्य विक्रमादित्य का सवाल डॉक्टर विनय से ले लेती हूँ। हाँ, एक बार मैं डॉक्टर विनय से ले लेती हूँ वो सवाल जो आचार्य विक्रमादित्य उठा रहे हैं। सर, बार बार आईएमए की तरफ से कहा गया कि वो एक बिजनेसमैन है, वो एक व्यापारी है। आप बार बार कहते हैं हम सिर्फ स्वामी रामदेव पर वार कर रहे हैं, हम आयुर्वेद पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। डॉक्टर विनय, यही बात आप कहते हैं, लेकिन फिर आप ये कहते हैं कि उनकी संपत्ति इनका प्रॉफिट इतना प्रॉफिट मेकिंग, तो मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स कई बना रहे हैं इतना पैसा, उस पर सवाल नहीं है। एक आयुर्वेद की संस्था अगर बना रही है उस पर सवाल है। विनय, डॉक्टर विनय। सुचरिता, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं और आपके डिस्कशन भी समझ सकता हूं। 15 मिनट से आप एक स्लाइड दिखा रहे हैं जिसका नाम है कोरोनिल दवाई। मैं आपकी पूरी मजबूरी समझ सकता हूं, क्योंकि जो ये प्रोग्राम है, मुझे बोलने दीजिएगा आप, ये प्रोग्राम जो है आपका स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। एनीवे, मैं उस डिस्प्यूट में नहीं जाना चाहता। आप सामने अभी भी स्लाइड आ रही है कोरोनिल, ये गलत है, ये और बार-बार आप दिखा रहे हैं। वाद विवाद नहीं, डॉक्टर विनय, एक बात अब आप मुझे बता दीजिए, आप मेरी मजबूरियां मुझे याद दिला रहे हैं। एक सेकंड विष्णु जी, एक मिनट। डॉक्टर विनय, आप मुझे बता रहे हैं मेरी मजबूरी है। आईएमए के पास क्या मजबूरी है कि वो टूथपेस्ट से लेकर पेंट से लेकर सब चीजों को एंडोर्स करे? क्यों, क्या मजबूरी है आईएमए की? मुझे जरा बताएंगे आप, या मजबूरी है या फिर आप नहीं बता पाएंगे कि मजबूरी क्या? देखिए, मैंने एक सेंटेंस बोलने के बाद, पहले सेंटेंस बोलने के बाद अगर आप इस डिबेट को इस प्रकार से लेके जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। नहीं सर, आप ले जाइए। सर, मैं डिबेट का आगे ले जा रही हूँ। आपने क्या बोला? आपकी मजबूरी है, क्यों होगी मजबूरी मेरी? मुझे ये बताइए, अगर मजबूरी होती तो आईएमए के डॉक्टर्स एक तरफ और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एक तरफ, मैं क्यों बिठाती? डॉक्टर विनय, आपने मुझे क्यों कहा कि ये मेरी मजबूरी है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपकी मजबूरी है क्या कि आप पेंट से लेकर टूथपेस्ट तक को एंडोर्स करते हैं? मजबूरी है क्या आपकी? डिबेट का क्या पर्पस? डॉक्टर विनय, तो शब्दों पर लगाम तो सर दोनों तरफ से लगेगा, शब्दों पर लगाम दोनों तरफ से लगेगी सर। आप ये उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि एंकर कुछ ना कहे, लेकिन आप कुछ भी कहेंगे। Don't use this language. नहीं सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ। Have a decent way of handling. Sir, I have been decent to you. When did I cross the decency line, sir? When did I cross the decency lines, Dr. Vinay? Please tell me. I'm not saying anything. Dr. Vinay. I'm not saying anything. Dr. Vinay, I did not cross the decency line. But you can't use aggressive words. मैंने कौन से aggressive शब्दों का इस्तेमाल किया है? मुझे बता दीजिए, डॉक्टर विनय। You are the one who Dr. Vinay, you are the one who cast aspersions. आपने सवाल उठाए, आपने कहा आपकी मजबूरी है। आपकी क्या मजबूरी है एंडोर्स करने की प्रोडक्ट्स को? मैंने आपसे सीधा पूछा, उसके सवाल के जवाब में मैंने सवाल पूछा, जवाब दे दीजिए। आप मुझ पर सवाल उठा सकते हैं सर, मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। नहीं, आप तो कह ही रही है, कहते रहिए। क्या कह रही हूँ? कहती रहिए। मैं क्या कह रही हूँ? मजबूरी आपने कहा, आपने कहा आपकी मजबूरी है, कहते रहिए। तो आपने नहीं कहा क्या?
सर आप लोग, मुझे समझ नहीं आता है, आप लोगों के पास सर तथ्यों पर बात कर लेते हैं, ये पर्सनल अटैक्स करने की क्या जरूरत है डिबेट में आकर? मैं तो आप पर कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रही। सुचरिता प्लीज प्लीज। नहीं डॉक्टर विनय, डॉक्टर विनय आप बात करने देंगे, बोलिए आप सर, सवाल पर जवाब दीजिए तो मैं बात करने दूंगी। आप ऐसे अनर्गल बातें कहेंगे तो मैं क्या करूं? एक मिनट सुन लीजिए, बोलिए डॉक्टर विनय, आई एम वेटिंग। यू आर आस्किंग मी टू से समथिंग? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो आपके जवाब का इंतजार कर रही हूं। This is the third debate on Mahabharata I am coming, right? मुझे पता है सर। What I objected this debate is that a specific issue which has been discussed, you are displaying it continuously. My objection was this, and I am repeating it. A specific issue which you are discussing, you are continuously displaying it till last for 15 minutes. It's your prerogative, you keep doing it. But don't take the direction of the debate. I said on the very first sentence, I said there is no debate left. There is no debate between. And repeat, एक मिनट सुन लीजिए, बोलने दीजिए। आप नहीं बोलने देंगी तो नहीं बोलूंगा। नहीं बोलने देंगी तो नहीं बोलूंगा। What I said was first sentence was first, एक मिनट सुन लीजिए। First sentence was there is no dispute. हम आयुर्वेदा का आदर करते हैं, हर बार मैंने आपके चैनल पे। नंबर 2, I also said this is not a issue of Ayurveda and allopathy at all. नंबर 3, बार बार कह रहे हैं कि 40 लाख और 20 लाख और 25 लाख या मेडिसिन, ये उनकी जितनी भी लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज है उनका काम है, ड्रग कंट्रोलर का काम है, बाकी लोगों का काम है, वो करेंगे, इस डिबेट का काम नहीं है। चौथी चीज, जहां तक आपने पुलिस केसेस और उसकी विष्णु शर्मा जी ने बात की, वो बड़े प्रकांड वकील हैं, उन्होंने जो बात की, जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करेंगी वो डिसाइड करेंगे, उसका एक अलग इशू है। मैं परमेश्वरा अरोड़ा जी की बात करता हूं, उनका आदर करता हूं, उन्होंने बड़ा अच्छी बातें की हैं। और लेकिन ये डिबेट अगर किसी तरीके से, परमेश्वर अरोड़ा जी मेरी आपकी शुभकामनाएं, आपने कहा 5 साल में हम आगे बन जाएंगे, मैं चाहता हूँ 5 साल के लिए 5 महीने में आप आगे बढ़िए ना, हमसे 5 साल की भी इंतजार नहीं करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। अब 5 साल की क्यों वेट कर रहे हैं? आपने 20 साल में जो कर दिया, 5 साल में तो 5 महीने में कीजिए ना प्लीज। तो आपका आदर करता हूँ, आप एक अच्छे आयुर्वेदाचार्य हैं, आप आगे बढ़िए, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, बट इस डिबेट को कहीं तो खत्म होगा ना। सर मैं वही तो कह रही हूँ डॉक्टर विनय, अब मैं आपसे कहती हूँ डॉक्टर विनय, आप मेरे कार्यक्रम में तीसरी बार आ रहे हैं और मैं आपको आमंत्रित ही इसलिए करती हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखते हैं, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत आरोप किसी पर लगाएंगे सर तो वो अच्छा नहीं है। मैं आपकी बात मैंने बिल्कुल मानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इस पूरे विवाद में सर आप अगर एडवर्टाइजिंग स्कोप की बात कर रहे हैं तो सर उसको अलग छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर मैं आपकी एडवर्टाइजिंग पर सवाल उठाने लग गई, जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा आपको शायद पसंद नहीं आया, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूं कि इस डिबेट को अंत कैसे करेंगे। उन्होंने वैक्सीन लगाने की बात कर दी, उन्होंने ये भी कह दिया कि अब ये पूरे मामले में उन्होंने अपना बयान भी वापस ले लिया। बात सिर्फ स्वामी रामदेव की नहीं है। जब आप बार बार आयुर्वेदिक पद्धति पर या फिर स्वामी रामदेव पर सवाल उठाते हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सकों को लगता है कि ये एक ऐसी पद्धति है जिसे एलोपैथी डाउन करना चाहती है। परमेश्वर अरोड़ा जी बताएंगे आपको, मैं नहीं कह रही हूं ये। डॉक्टर अरोड़ा भी कई बार शो पर आए, वो ये बात कहते हैं। जी मुझे एक सेकंड दे दीजिए। हाँ बोलिए मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये वाद विवाद आयुर्वेदिक और एलोपैथिक का है ही नहीं, सवाल ये हम बना रहे हैं, ये है ही नहीं, आप लोग बना रहे हैं। ये विवाद सिर्फ कुछ स्टेटमेंट्स का है, जो स्टेटमेंट दिए गए उनको वापस लिया गया, इससे ज्यादा कोई विवाद ही नहीं है। विवाद किस बात का है? एंड अगर कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं पर है, हम उसकी मदद नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाया है, वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, हम उसके साथ हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का रिप्रेजेंटेटिव। आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है क्या डॉक्टर अरोड़ा? आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है डॉक्टर अरोड़ा? वो कह रहे हैं अगर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं है तो हम उसका हल नहीं कर सकते हैं, यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है क्या? नहीं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन हम जब गुलाम थे तो जिस तरह की भावना आती थी उस तरह की भावना आज भी आती है। जब 100 रुपए में से केवल 3 रुपए आयुष को दिया जाता है और 97 रुपीज एलोपैथ सिस्टम को दिया जाता है, और फिर 97 वाला जब 3 रुपए वालों का मजाक बनाता है
तो अफसोस होता है। और ये लोग राजद्रोह करते हैं। का रोल थोड़ी है, गवर्नमेंट का रोल है। 97 रुपए यदि आपको दिया जा रहा है तब ये राजा आपको पसंद है, ये सरकार आपको पसंद है। लेकिन जब यही राजा जब आयुर्वेदिक डॉक्टर को सर्जरी का अधिकार देती है तब आप सड़क पे उतरते हैं। आप ये बताइए, क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर जो 3 साल MS की डिग्री ले रहा है उसे सर्जरी का राइट क्यों ना दिया जाए? डॉक्टर विनय आज इसी मंच से सुचरिता जी के सामने कह दीजिए, जिस आयुर्वेदिक डॉक्टर ने 3 साल MS डिग्री ली बना उसको सर्जरी का राइट क्यों ना दिया जाए? आप बताइए क्यों ना दिया जाए? उसको 3 साल तक डिग्री आप बताइए क्यों ना? इस बात पे आपके इस सेंटेंस पे जवाब देना इसलिए उचित नहीं है इस बात पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये इशू है और सुप्रीम कोर्ट में एक केस ऑलरेडी चल रहा है। मैं एज ए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस बात इसलिए नहीं करना चाहूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पे ध्यान दे रहा है और वो ध्यान देगा, जो डिसीजन होगा माना जाएगा। इसमें क्या बात? केवल कब्जा करना जानते हैं। जितना साइंटिफिक टूल्स है, फिजिक्स ने बनाया चश्मा एलोपैथ का हो गया, डॉक्टर अरोड़ा अपनी बात कंप्लीट करें, एलोपैथ का हो गया, बीपी इंस्ट्रूमेंट, स्टेथोस्कोप, सर्जरी, सब कुछ ये सब चोरी करने के आदी हैं। पूरी सुश्रुत संहिता उठा करके संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी और कह दिया ये हम डॉक्टर अरोड़ा आपकी बातों से तो फिर तो अंत नहीं होने वाला इस विवाद का। आप अगर उन्होंने एक साइंस, अगर ये एलोपैथिक साइंस बनी है तो ये आपके और मेरे भले के लिए ही है, ये आपके और मेरे भले के लिए है। और क्या? आप अगर इस तरह से सवाल उठाएंगे तो फिर विवाद कैसे खत्म होगा भाई? आचार्य विक्रमादित्य, डॉक्टर्स, ये एलोपैथिक साइंस मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है हम सबके घरों में एलोपैथी का सहारा कभी ना कभी हम सब ने लिया है। हम सब तो आयुर्वेद पर नहीं चल रहे, लेकिन दोनों साइंसेस के बीच विवाद खत्म कैसे? अरोड़ा जी डिबेट गलत तरफ ना, हाँ नहीं डिबेट गलत तरफ ना लेके जाए। गलत जा रही है इस बात पे है कि व्यवस्थाएं कहां गलत हो रही हैं। हाँ। जो व्यवस्थाएं गलत हो रही हैं उस पे बात करने की बात है और उसके लिए हम सबको एक होना है, चाहे एलोपैथिक डॉक्टर्स है चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है। कहीं भी व्यक्ति को लूटना नहीं चाहिए, किसी व्यक्ति को लूटने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई गलत हो रहा है, कहीं पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कोई कमीशन खा रहा है पेशेंट से, और जो हो रहा है कई जगह हमने देखा है, हर व्यक्ति देखा है, एक ही दवाई 2 रुपए से लेकर जो आप लिख के चला रहे हैं टैगलाइन 2000 रुपए तक, 3500 रुपए, 50, मतलब वो हो रहा है प्रैक्टिकली। जिस प्रकार से लूटा गया है लोगों को एक जेनरिक मेडिसिन, और डॉक्टर्स उस बात को लिखते हैं, तो इस बात को हमें समझना है। आज पेशेंट त्रस्त है इस बात से, उसके पास पैसे नहीं है और एक सर्जरी। मुझे बताइए, हाँ। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात रखी कि हार्ट सर्जरी के एक रेट घटा दिए, क्या उन्होंने स्टंट के रेट घटा के 25,000 रुपए 12,000 रुपए रख दिए, हाँ। और उसके बाद भी जो सर्जरी की कॉस्ट थी घटी नहीं, कहीं और से पहुंच के घुमा के ऊपर पहुंचा दी गई। क्या IMA का दायित्व तो नहीं था कि उस लूट के खिलाफ बोले? डॉक्टर विनय, आप लोग लूट के खिलाफ नहीं बोलते हैं, आप रामदेव को तो टारगेट करते हैं, लेकिन आप मेडिकल माफिया को खुद को टारगेट क्यों नहीं करते हैं? जो आपके घर में लोग हैं जो चीजें खराब कर रहे हैं। मैं दोनों चीजों का 1 सेकंड दे दीजिए। चरिता बस 1 सेकंड दे दीजिए, दोनों चीजों का बोलिए। पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो MRP लिखा जाता है वो ड्रग कंट्रोलर की तरफ से लिखा जाता है। IMA हैज नो रोल टू प्ले ऑन एनी दवाई, चाहे आपकी दवाई है चाहे मेरी दवाई है, उसमें एक वर्ड है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो सरकार डिसाइड करती है। और ड्रग कंट्रोलर बात करनी ना, अगर रामदेव विवाद को तो अंत मुझे करना था, यहाँ तो विवाद बढ़ गया। आप 1,000 करोड़ रुपए का, 1 सेकंड देशद्रोह का आप डॉक्टर विनय लगाने की बात कर रहे हैं। मैं, मेरी कोशिश ये है कि एलोपैथी साइंस के बिना हम में से कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता है। हम सब जानते हैं कि हमारे परिवारों में एलोपैथी के सहारे बहुत से लोग बचे हैं, लेकिन ऐसे में आयुर्वेद को पीछे कम करके आंकना, या फिर जैसा डॉक्टर विनय कह रहे थे कि कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों साइंसेस आगे साथ में चले, क्योंकि विवाद खत्म करने का रास्ता मुझे लग रहा था स्वामी रामदेव ने दिखाया, लेकिन विवाद क्यों खत्म नहीं हो रहा है ये आप लोग खुद तय करिए। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था, बहुत बहुत धन्यवाद।